नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज आपके लिए मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी और इसके साथ साथ आपको विज्ञान के बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम और बहुत उनकी खोज आपको आसानी से याद हो जाएगी। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वैज्ञानिकों के नाम और उनकी खोज से संबंधित एक प्रश्न आपका अवश्य आता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक प्रश्न अवश्य तैयार हो जाएगा। साथियों, आपने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी, दुर्गा चालीसा पढ़ी होगी या शिव चालीसा पढ़ी होगी। हम किसी चीज को अगर कविता के रूप में याद करते हैं या किसी कहानी के रूप में याद करते हैं तो हमारे आसानी से याद हो जाती है। अगर हम किसी चीज को नियम को पढ़ते हैं तो हमारे से आसानी से याद नहीं होता। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं विज्ञान चालीसा। साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसकी मदद से आप 30 से 35 वैज्ञानिकों के नाम याद कर सकते हैं और उनकी खोज को याद कर सकते हैं। साथियों, इस विज्ञान चालीसा को लिखने का श्रेय निशीथ अग्निहोत्री जी को जाता है। निशीथ अग्निहोत्री जी ने इसको लिखा है। बहुत ही सुंदर विज्ञान चालीसा उन्होंने लिखी है। इसकी मदद से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी विज्ञान की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, मैं एक एक लाइन को आपको समझाता हुआ चलूंगा, इसके अर्थ को। देखिए, इसमें पहली लाइन है आपकी, जय न्यूटन विज्ञान के आगर, गति खोजते भरी गए सागर। यानी कि जो गति के नियम है वे हमारे न्यूटन ने दिए थे। तो ये आपको पता चल गया। दूसरी लाइन है हमारी, ग्राहम बेल फोन के दाता, जनसंचार के भाग्य विधाता। यानी जो जनसंचार है, यानी कि जो टेलीफोन है, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट है आपका, बल्ब प्रकाश खोज करी लीना, मित्र एडिशन परम प्रवीणा। यानी जो एडिशन थे उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट लाइन है हमारी, बायल और चार्ल्स ने जाना, ताप दाब संबंध पुराना। यानी जो ताप और दाब के नियम है वो बायल और चार्ल्स ने दिए थे। चार्ल्स का नियम भी आपने पढ़ा होगा और बायल का नियम भी पढ़ा होगा। ये आपके ताप और दाब से संबंधित आपके नियम होते हैं। नेक्स्ट है, नाभिक खोजी परम गतिशीला, रदरफोर्ड है अति गुणशीला। यानी जो रदरफोर्ड है, आपके पास प्रश्न आ जाता है कि नाभिक की खोज किसने की। तो अगर आपने ये पढ़ी हुई है हनुमान चालीसा क्या विज्ञान चालीसा, तो अगर आपने ये पढ़ी हुई है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट है, खोज करत जब थके थॉमसन, तब ही भये इलेक्ट्रॉन के दर्शन। यानी जब इलेक्ट्रॉन की खोज की गई वो जे थॉमसन ने की गई। तो ये भी आपको याद हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज हमारे जे थॉमसन ने की, अगर आपने इसको पढ़ रखा है। नेक्स्ट आपका, जब ही देखी न्यूट्रॉन को पावे, जेम्स चैडविक अधिक हर्षावे। यानी जो न्यूट्रॉन की खोज की थी वो जेम्स चैडविक ने की थी। ये भी आपका न्यूट्रॉन की खोज इसमें आ गया। भेद रेडियम करत बखाना, मैडम क्यूरी परम सुजाना। जो मैडम क्यूरी थी उन्होंने अपने पति रॉबर्ट पियरे क्यूरी के साथ मिलकर आपकी इसकी खोज की थी रेडियम की। इसको भी आप याद कर सकते हैं। बने कार्बनिक देव शक्ति से, बर्जीलियस के शुद्ध कथन से। तो बर्जीलियस जो थे उन्होंने बताया था जो कार्बनिक पदार्थ है वे आपके देव शक्ति से बनते हैं, यानी कि आपके जीवित पदार्थों से ही वे बनते हैं। बनी यूरिया जब वोहलर से, सभी कार्बनिक जन्म यहीं से। यानी जो वोहलर थे उन्होंने बताया कि जो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं वे आपकी प्रयोगशाला में भी बनाए जा सकते हैं। वोहलर ने सबसे पहले यूरिया को प्रयोगशाला में बनाया और तब से ये थ्योरी खत्म हो गई कि कार्बनिक यौगिकों को जो प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, कि ये आपके जीवित पदार्थों से ही बनते हैं, आपके अजीवित पदार्थों से भी से बन सकते हैं। जॉन डाल्टन के गुंजेश्वर, आंशिक दाब के योग बराबर। यानी जो आंशिक दाब का नियम था वो जॉन डाल्टन ने दिया था। जय 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 द्विचक्र वाहिनी, मैकमिलन की भुजा दाहिनी। जय 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 द्विचक्र वाहिनी। द्वि का मतलब दो, चक्र का मतलब पहिए और वाहिनी का मतलब जिसमें दो पहिए होते हैं क्या होती है, वो हमारी साइकिल होती है। जो साइकिल की खोज की थी वो हमारे मैकमिलन ने की थी। नेक्स्ट है आपका, सिलने हेतु भाग्य के दाता,
एलियास है भाग्य विधाता, यानी जो सिलाई मशीन है उसकी खोज जो थी एलियास ने की थी। नेक्स्ट आपका, सत्य कहूं यह सुंदर वचना, ल्यूवेनहुक की है यह रचना, कोटि सहस्त्र गुना सब दिखे, सूक्ष्म माल भी दंड सरीखे। यानी कि जो एंटोनी वान ल्यूवेनहुक थे उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की रचना की थी। एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने सूक्ष्मदर्शी की रचना की थी, जिसमें कोटि सहस्त्र, कोटि का मतलब करोड़ों और सहस्त्र का मतलब 100 गुना दिख जाते थे, सूक्ष्म बाल भी दंड सरीखे, यानी छोटे छोटे बाल भी जो थे वे बहुत मोटे मोटे चमकते थे। यानी सूक्ष्मदर्शी की रचना एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने की थी। देखई देखी काक के अंदर, खोज कोशिका है अति सुंदर, काया की है जिससे भई रचना, रॉबर्ट हुक का था यह सपना। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कोर के अंदर कोशिका की खोज की थी और उन्होंने बताया था कि कोशिका से ही शरीर की रचना बनती है। शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। टेलीस्कोप का नाम है प्यारा, मुट्ठी में ब्रह्मांड है सारा, गैलीलियो ने ऐसा जाना, आविष्कार परम पुराना। जो गैलीलियो थे उन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। टेलीस्कोप का मतलब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, दूरदर्शी का, टेलीस्कोप का मतलब दूरदर्शी का आविष्कार किया था, यानी कि पूरा ब्रह्मांड जिससे दिख जाता हो उसका आविष्कार जो था टेलीस्कोप का, वो आपके गैलीलियो ने किया था। विद्युत है चुंबक की दाता, सुंदर कथन मन ही हर्षाता, पर चुंबक से विद्युत आई, ओस्टेड की कठिन कमाई। यानी ओस्टेड ने बताया था कि जब किसी परिपथ के पास में चुंबक रखी हो तो उसमें यानी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबक आपका चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ये ओस्टेड ने बताया था। नेक्स्ट है आपका, ओम नियम की कथा सुहाती, धारा विभव है समानुपाती। यानी जो ओम का नियम है उसमें हमें पता चलता है धारा और विभवांतर आपस में समानुपाती होते हैं। यही सन उद्गम करे विरोधा, लेंज नियम अति परम प्रबोधा। यानी जो लेंज का नियम होता है उसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल जिस कारण से उत्पन्न होता है उसका वह विरोध करता है। चुंबक विद्युत देखी प्रसंगा, फैराडे मन उदित तरंगा। यानी चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम जो थे वे आपके फैराडे ने दिए थे। और नेक्स्ट है आपका, धारा उद्गम फिरी मन मोहे, मान निगेटिव फ्लक्स के होवे। यानी जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मान निगेटिव होता है, ये भी फैराडे ने बताया था। नेक्स्ट आपका, जय जगदीश सब ही को साजे, वायरलेस अब हस्त विराजे। यानी जो जगदीश चंद्र बसु थे उन्होंने वायरलेस की खोज की थी। नेक्स्ट आपकी लाइन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आए, पेंसिलिन से घाव भराए। यानी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी जिससे आपकी घाव में काम आती है दवाई। उसके बाद आनुवंशिकी का यह दान, कर लो मेंडल का सम्मान। यानी जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने आनुवंशिकता के नियम दिए थे। इसके प्रश्न में आपका अक्सर आ जाता है कि आनुवंशिकता के नियम किसने दिए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। डॉक्टर रोटजन सुनहु प्रसंगा, एक्स किरण की उज्जवल गंगा। यानी जो एक्स किरणों की खोज की थी जो डॉक्टर रोटजन ने की थी। मैक्स प्लांक के सुंदर वचना, क्वांटम अंक उन्हीं की रचना। जो क्वांटम सिद्धांत है यानी क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम अंक है, उनकी खोज जो थी मैक्स प्लांक ने की थी। फ्रैंकलिन की अजब कहानी, देखी पतंग प्रकृति हर्षरानी। यानी जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने जो थी आकाशीय बिजली थी उसकी खोज की थी। डार्विन ने यह रीति बनाई, सरल जीव से सृष्टि रचाई। यानी जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने आपका जीव की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया था। परिप्रकाश फोटोन जो धावे, आइंस्टीन देखी हर्षावे। तो आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश जो है फोटोन के यानी कि एक बंडल के रूप में चलता है। आइंस्टीन का प्रकाश से संबंधित आपकी समीकरण भी है। षष्ठ भुजा में बेंजीन आई, कैकुले को सुखदाई। यानी जो कैकुले थे उन्होंने बेंजीन की स्ट्रक्चर बताई थी कि वो 6 भुजाओं से मिलकर आपकी इस तरह से बनती है। तो ये बेंजीन की जो स्ट्रक्चर दी थी ये आपकी कैकुले ने दी थी, तो कैकुले से संबंधित है। उसके बाद देखी रेडियो मार्कोनी का, मन उमंग से भरा सभी का।
यानी कि जो मार्कोनी की रेडियो थी उसको देखकर सबका मन उमंग से भर गया, यानी कि जो रेडियो की खोज की थी वो मार्कोनी ने की थी। कृत्रिम जीन का तोहफा लेके हरगोविंद खुराना आए, यानी जो कृत्रिम जीन है उसका संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था, ये भी आपको याद हो जाएगा इससे। ऊर्जा की परमाणु इकाई डॉक्टर भाभा केमन भाई, यानी जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो थे उन्होंने बताया था कि परमाणु जो है, ऊर्जा जो है परमाणु से उत्पन्न की जा सकती है, यानी परमाणु ऊर्जा के जनक उनको माना जाता है। और नेक्स्ट है थॉमस ग्राहम, अति विख्याता गैसों के विसरण के दाता, यानी गैसों के जो विसरण के नियम थे वो थॉमस ग्राहम ने दिए थे। जो यह पढ़े विज्ञान चालीसा देई उते उसे विज्ञान आशीषा, यानी जो भी इस विज्ञान चालीसा को पढ़ेगा उसको विज्ञान आशीष देगा, यानी उनके कंपटीशन में, प्रतियोगिता में अगर विज्ञान से संबंधित, आविष्कार से संबंधित कोई प्रश्न आता है और उसने विज्ञान चालीसा पढ़ रखी है तो उसका प्रश्न अवश्य सही होगा, उसे विज्ञान चालीसा की तरफ से आशीष मिल जाएगा। श्री निशीथ, अब इनके चेहरा मन मस्तिष्क में इसका डेरा, यानी जो निशीथ अग्निहोत्री है जिन्होंने इसकी रचना की है उन्होंने अपने बारे में बताया है, यानी कि उनका नाम भी इसमें आ गया है विज्ञान चालीसा में। बहुत सुंदर उन्होंने रचना की है, इसके लिए उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ये रचना उन्होंने की है। साथियों आप इसको याद कर लीजिए, अगर आपने इसको या एक बार याद कर ली, आपको 2 या 3 बार आपको इसको देखना होगा वीडियो को, और 2-3 बार आपको इसको पढ़ना होगा। जैसे ही आपके एक, जिस तरह से कोई भी कविता हमारे याद हो जाती है, अगर ये आपकी एक बार याद हो गई तो विज्ञान से संबंधित कोई भी खोज, कोई भी आविष्कार, इनसे संबंधित 30-40 आविष्कार आपके एक साथ याद हो जाएंगे। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और साथियों अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है इंफॉर्मेटिव वीडियो के नाम से। तो उसमें जो है उस टेलीग्राम ग्रुप में आप उसको जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है नवीन सर की ई पाठशाला, और इसके साथ साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।